ठीक है। और मैं ये चीज़ ना तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। अभी तुमने कुछ समय पहले देखा था ना, वो आंदोलन पे बैठे हुए थे और अभी फिर दोबारा से तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो लोग। तो वो क्यों बैठे रहते हैं? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ये मत सोचना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो तो इंस्टाग्राम पे रील ही चलाती है और करते क्या हो। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम करने वाले हैं एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर जो कि है और अर्बन लाइवलीहुड से रिलेटेड। हमेशा की तरह पहले चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। अगर एक बारी हमारे दिमाग में चैप्टर का नाम क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए उस चैप्टर को समझना और भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से। तो नाम में सबसे पहले आ रहा है रूरल लाइवलीहुड। अब देखो, रूरल का मतलब क्या होता है? गांव वाला क्षेत्र। कौन से वाला क्षेत्र? गांव वाला, जिसको हम इंग्लिश में विलेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेजेस कहते हैं। तो लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका। क्या होता है? जीविका। अब जीविका को हम क्या कहते हैं? आमतौर पर जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए, जैसे कि तुम सबको पता है, हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन खाना हम कैसे खा सकते हैं? चुरा के। सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी नहीं है उसमें। तो मेहनत करके हम खाना खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि गांव के लोग अपनी जीविका को जीने के लिए, यानी कि अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। और फिर आ जाता है अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहर। क्या होता है? शहर वाला क्षेत्र। और शहर वाले क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि उनकी भी जीविका कैसी होती है। उनकी जीविका कैसी होती है। मैं यहां पे लाइन से इधर लिख देता हूं रूरल है क्या? रूरल। और यहां पे लिख देता हूं अर्बन। क्या लिख देता हूं? अर्बन। और यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं गांव, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं शहर। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम गांव वाले की भी जिंदगी को देखें एक बारी, कि वो आखिर कैसे जीते हैं ना। उनकी 90% जिंदगी जो है वो किस पर टिकी है? वेरी गुड, खेतों पे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे। किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कि खेती बाड़ी पर। किस पे? खेती बाड़ी पर। अब देखो, गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तुम सबने देखा होगा, जैसे वीडियो वगैरह में भी देखते हो, तुम इंस्टाग्राम पे रील ही चलाते हो और करते क्या हो? नहीं भाई, तो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो कि सिद्धू मूसे वाला ट्रैक्टर लेके आता है, नहीं आता है? तो यानी कि ट्रैक्टरों को वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज में? खेती बाड़ी करने में। किस चीज में? खेती बाड़ी करने में। दूसरी चीज समझ में आई तुम्हें कि भाई एग्रीकल्चर पर ज्यादातर गांव की जिंदगी टिकी होती है ना। वो एक अलग बात है कि भाई सरकार उनके लिए कानून, अभी तुमने कुछ समय पहले देखा था ना, वो आंदोलन पे बैठे हुए थे और अभी फिर दोबारा से तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो लोग। तो वो क्यों बैठे रहते हैं? कि जिंदगी में रोजी रोटी यही है। जैसे कि अगर मान लो हमारे मम्मी पापा एक महीने के लिए ड्यूटी पे ना जाए, खाना आ जाएगा घर में, तो ऐसे ही भाई वो परेशान है। क्यों? क्योंकि उनको हम वो सब चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक किसान को चाहिए। इसलिए वो समय समय पर क्या करते रहते हैं? आंदोलन करते रहते हैं। अब दूसरी चीज क्या करते हैं बताओ भाई, सोच के बता थोड़ा। एक तो खेतीबाड़ी कर ली उन्होंने, दूसरा वो करते हैं फिशिंग। अरे नलायको, वो मछली भी तो पकड़ते हैं फिशिंग पे, है ना। वो तालाब में जाते हैं, वो नहर में जाते हैं, वहां से मछलियां पकड़ते हैं और फिर मछलियों को पकड़कर उनको बेचते हैं। या फिर वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ मछलियों को पकड़ते हैं और अपने घर पर लाते हैं, फिर उन मछलियों से ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग का मतलब उनकी जनसंख्या बढ़वाते हैं। बढ़ने के बाद आदियों को बेच देते हैं और आदियों से फिर दोबारा से जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो यानी कि फिशिंग करते हैं वो लोग। पहला एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग। तीसरा वो लोग क्या करते हैं, अब ये बताओ? वेरी गुड, वो मुर्गी भी पालते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। और दूसरा वो क्या करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स को भी तो बेचते हैं भाई। अब देखो, जैसे कि वो पालते हैं भैंस, तो फिर उसमें से दूध भी निकलता है, और दूध को निकाल के वो क्या करते हैं? बेच कर आते हैं, और फिर उसी दूध से वो घी भी बनाते हैं, और घी बनाकर फिर वो क्या करते हैं? बेचते हैं, और फिर उसी दूध से वो क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। पनीर बना के भी वो क्या करते हैं? बेचते हैं। फिर उसी दूध से वो क्या बनाते हैं? लस्सी बनाते हैं,
मक्खन बनाते हैं भाई, इतनी सारी चीजें वो इतना काम करते हैं। तो फिर वो तीसरी वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एक तो पोल्ट्री फार्मिंग पे, एक डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो इन 3 चीजों पे मुख्य रूप से गांव की जो जिंदगी है, लाइवलीहुड है, वो टिकी हुई है। अगर मान लो एग्रीकल्चर पे कोई संकट आ जाए, अपनी जीविका को सही से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तालाब सूखे पड़ जाते हैं तो वहां से वो फिशिंग नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर वहां पे भी भाई उनको जीविका में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा, अगर मान लो मुर्गियों में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, जैसे भी आ गई थी ना, कौन सी, कोरोना आ गया था, वो जानवरों में भी आ जाता, तो भाई कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो यानी कि जो जीविका जो टिकी हुई है रूरल लाइवलीहुड की, वो इन 3 चीजों पर मेनली टिकी हुई है। नंबर 1 आ जाता है एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं खेती बाड़ी। दूसरे पे आ जाता है फिशिंग, जिसको मछली पालन भी कहते हैं। तीसरे पे आ जाता है तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि जो वो भेड़ बकरी गाय भैंस पालते हैं, फिर उनको वो पालने के बाद उनसे दूध मक्खन घी वगैरह निकाल कर बेचते हैं। क्या तुम्हें इतनी चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब देखो, इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि विमेंस का क्या योगदान है इसमें। भाई इसमें विमेंस का क्या योगदान है अर्बन लाइवलीहुड की? सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाते हैं? शहरों में किस तरीके का काम करते हैं जीविका को जीने के लिए? रिक्शा चलाते हैं। वेरी गुड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिक्शा पुलर। क्या कहते हैं? रिक्शा पुलर। वेरी गुड भाई, इस लड़के के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बारी। अब देखो, गांव में तो कोई रिक्शा नहीं चलाता इतनी ज्यादा। अब गांव में भी रिक्शा सिर्फ वही चलती है जो गांव के शहर वाले एरिया होते हैं। हर गांव में एक शहर वाला एरिया होता है और वहां पे ऑटो चलती है, रिक्शा चलती है ना। सारे गांव में रिक्शा नहीं चलती, ठीक है। तो ऐसे, और हम यहाँ देखेंगे शहर में तो हर गली नुक्कड़ में क्या चलती है? रिक्शा चलती है। तो इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को यहाँ पर जीते हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक हेल्प, या फिर सिंपल सी बात है, हम उसको हेल्पर भी तो कह सकते हैं। मतलब कि हेल्पर का काम कर सकते हैं। जैसे किसी की दुकान होती है, तो यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई एज ए हेल्पर भी आप शहरों में काम कर सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा सिस्टम नहीं है। और तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा तुमने देखा होगा, मोची का काम करते हैं, जूते पॉलिश का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शू पॉलिश का काम कर सकते हैं। किसका? शू पॉलिश का, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शू मेकर। क्या कहते हैं? शू मेकर। गांव में ज्यादातर ये सिस्टम नहीं है ना। फैक्ट्री में भी हेल्पर आ गए ना भाई। हाँ, आप एज ए स्किल्ड लेबर भी काम कर सकते हो। भाई ये बहुत अच्छे लड़के हैं हमारे, स्किल्ड लेबर हमें मिल जाती है। तो शहर के अंदर एक काम आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपने स्किल सीख ली। कौन सी स्किल सीख ली? कंप्यूटर चलाने की। तो आप कंप्यूटर चलाकर भी शहरों में काम कर सकते हो। तो एक तो ये वाला काम हो जाएगा। तो देखो, शहरों में क्या कर सकते हो आप? रिक्शा पुलर भी चला सकते हो। नहीं, आप नहीं कर सकते। शहरों में क्या क्या जीविका हो सकती है? तो शहरों में जीविका ये हो सकती है कि भाई रिक्शा चला सकते हैं, एज ए हेल्पर काम कर सकते हैं, शू पॉलिश कर सकते हैं, शू मेकर बन सकते हैं, और एज ए स्किल्ड लेबर भी आप कर सकते हो। स्किल्ड लेबर आप बन सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें भी एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें बतानी थी, विमेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है। किसी भी देश ने जब भी विकास करा है, बुलंदियों तक छुआ है, और कोई भी देश अगर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर आगे बढ़ सकता है, वो मेंस एंड विमेंस दोनों मिलकर काम करेंगे। अब हम क्या करते हैं भैया? विमेंस को तो पीछे छोड़ देते हैं और मेंस आगे चलते रहते हैं। उसी कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे मिलते थे 12,000 रुपए, और वही काम जब मैंने वहां से छोड़ा तो मेरी दोस्त ने वो काम पकड़ लिया, ठीक है। अब मेरी दोस्त ने जब वो काम पकड़ा तो मेरे को कितने मिल रहे थे? 12,000। लेकिन मेरी दोस्त को वही काम करने के, पता वो कंपनी कितने दे रही है? 8,000 रुपए। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं है मुझे। तो ये सिस्टम है भारत के अंदर, जो काम लड़के करते हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, और वही काम अगर लड़कियां करें तो पैसे कम मिलते हैं। ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा? इन लाइवलीहुड से, इन चैप्टर से हम ये समझ सकते हैं कि अगर देखो, हमें रूरल लाइवलीहुड को बढ़ावा देना है, हमें अर्बन लाइवलीहुड को समझने के बाद अगर हमें डेवलपमेंट करना, अगर हमें विकास करना अपने देश का, और अगर हमें बुलंदियों तक पहुंचाना हमारे देश को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेंस एंड वीमेंस को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा, और हमें दोनों को ही आगे लेकर चलना पड़ेगा, है ना। मेंस और वुमेन्स दोनों की जब तक भागीदारी डेवलपमेंट यानी कि जीडीपी में होगी, तो फिर कोई भी देश विकास कर सकता है। विमेंस के अंदर अभी तक ये देखा गया है, रूरल लाइवलीहुड उठा लो या अर्बन लाइवलीहुड उठा लो, विमेंस के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स लड़कों से % ज्यादा होती है।
अभी मैं तुम्हें ये बता दूं, जब कोरोना वायरस आया था, जिस जिस देश में महिलाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थी, यानी कि विमेन्स के हाथ में ज्यादा पावर थी, उन देशों ने कोरोना को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। और जिस देश में मेंस थे, यानी कि जिस देश में लड़कों के पास जिम्मेदारी थी, वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। विमेन्स के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स लड़कों से बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। तो इस तरीके से ही एग्रीकल्चर में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, फिशिंग वाले सेक्टर में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है भाई। अब जैसे कि जब दूध निकालने जाते हैं ना, तो भाई जब मेंस होते हैं, जब वो गाय का दूध निकालने जाते हैं, वो तो हटाओ, बाल्टी उठाई और निकालने लग गए। लेकिन जब कोई महिला निकालने जाती है तो पहले लाड दिखाती है उसको, वो एज ए बच्चों की तरह ट्रीट करती है उसको, तो वो भी उसको फिर लात नहीं मारती है ना। तुमने देखा होगा वीडियो में कई बार क्या होता है, जब दूध निकाल रहे होता है तो लात मार देते हैं, लेकिन कभी किसी महिला को तो नहीं मारते ना वो। तो पहले उसको पूरा प्रोसेस होता है, मैनेज करा जाता है कि भाई देखो, पहले लाड प्यार दिखाए जाते हैं, फिर प्यार से उसको खाना खिलाया जाता है, अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके तब उसका दूध निकालती है महिलाएं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए? अब इस चैप्टर को अगर हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, हमें पता लग गया कि रूरल लाइवलीहुड कैसा है, हमें ये पता लग गया कि शहरों में कैसे ज़िंदगी जीते हैं, शहरों में लाइवलीहुड कैसा है, हमने ये देख लिया कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, हमने देख लिया पुरुष क्या कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को बस हमने इतना ही सीखना था? नहीं, इस चैप्टर के बाद एक एक करके पेड़ लगाओ, क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।